वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका इज्जत नगर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। होली आते ही और होली के बाद जैसे ही धीरे धीरे समय गर्मियों की तरफ बढ़ता है, रेलवे को यात्री लोड बढ़ने की चिंता सताती है, जिसके चलते समर स्पेशल फेयर ट्रेन्स का शुभारंभ किया जाता है हर साल। हालांकि डिमांड इतनी है, लोड इतना है, विशेषकर लंबी दूरी की अगर रेलगाड़ियों की हम बात करें मुंबई की दिशा की, कि यहाँ पर रेगुलर ट्रेन्स बढ़ाई जा सकती हैं, चलाई भी जा सकती हैं, लेकिन उसकी जगह रेलवे हमेशा कुछ समय के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद फेरों के लिए समर स्पेशल फेयर ट्रेन्स चलाता है, जिसमें यात्रियों को सप्ताह में 2 दिन, कभी साप्ताहिक ट्रेन होती है, कभी एक फेरा होता है। तो उसमें अतिरिक्त जो वेटिंग लिस्ट है तमाम सारे यात्रियों की, वैसे यात्री और तमाम अन्य प्रकार के जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं और गर्मियों में टिकट नहीं मिलता है, तो स्पेशल फेयर ट्रेन्स का सहारा लेते हैं और अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। इज्जत नगर स्टेशन पर जैसा आप सब जानते हैं, यहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट भी बन रहा है, उसकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे। वापी से इज्जत नगर के बीच स्पेशल फेयर, समर स्पेशल फेयर ट्रेन का शुभारंभ किया गया, उसकी झलक हम आपको दिखाएंगे। सामने देखिए खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म के ऊपर वापी इज्जत नगर, और इज्जत नगर से वापी के बीच ये जो ट्रेन है, बाई वीकली ट्रेन ये चलाई गई है। 22 कोच की ICF में ये ट्रेन है, जिसका नंबर है 09005/09006। अभी इज्जत नगर से ये वापी जाएगी तो इसका नंबर 09006 हो जाएगा। और सोमवार और शनिवार को इज्जत नगर से इसका डिपार्चर वापी के लिए हुआ करेगा। वापी से ये रविवार और शुक्रवार को चलती है 12:15 पर, वापी से इसका डिपार्चर है। और मंडे और सैटरडे यहाँ अराइवल होता है इसका इज्जत नगर में 15:55 पर। तो इसी ट्रेन की कुछ बात करेंगे। इधर दाहिने हाथ पर ये जो आप देख रहे हैं, रेल कोच के अंदर अब रेस्टोरेंट, खाने पीने का यहाँ पर सामान लोगों को मिलेगा जो यात्री हैं। इस प्रकार की एक कवायद रेलवे ने शुरू की है, तो ये भी लगभग तैयार हो गया है, तेज़ी से इसकी तैयारी चल रही है, इसको जल्दी ही खोला जाएगा जनता के लिए। तो इस ट्रेन की बात हम करेंगे, चर्चा करेंगे। WAG 9 सीरीज़ का लोगो इसमें लगा हुआ है, गुड्स ट्रेन का। अभी जो स्पेशल फेयर ट्रेन्स चल रही हैं इज्जत नगर से, तो जो हमारे उत्तराखंड पर्वतीय समाज के लोग हैं, टनकपुर बनबसा क्षेत्र के लोग जो हैं, उनकी मांग ये थी कि टनकपुर हर बार रह जाता है, उत्तराखंड राज्य की अनदेखी हो जाती है। तो इन ट्रेन्स को अगर टनकपुर तक विस्तार दिया जाता, या टनकपुर से ये समर स्पेशल फेयर ट्रेन्स अगर चलाई जाती, तो इससे पहाड़ के तमाम सारे जो लोग हैं और जो माता पूर्णागिरी के दर्शन के लिए भी गुजरात साइड से, हमारे महाराष्ट्र साइड से लोग आना चाहते हैं, उनको एक सुविधा होती। और इस ट्रेन को भी पहले ये बोरीवली तक, मुंबई तक थी, फिर वापी से अब इसको चलाया जा रहा है। इसका जो रेक है उसकी रेक शेयरिंग भी है, जैसा आप सब जानते हैं। भिवानी वलसाड़ और उदयपुर सिटी वलसाड़ ट्रेन के साथ इसकी रेक शेयरिंग होती है। और ये 29 घंटे 25 मिनट में 19 हॉल्ट के साथ इस यात्रा को 49 किलोमीटर/आवर एवरेज स्पीड से इस यात्रा को कवर करती है। इज्जत नगर से इसका जो डिपार्चर है सोमवार शनिवार रात में होता है 8:05 पर, 20:05 जिसको आप कहते हैं। और वापी पे इसका अराइवल जो है अर्ली मॉर्निंग मंडे और वेंसडे को होगा 1:30 पर, 1:30 पर अर्ली मॉर्निंग में इसका वहाँ पर अराइवल होता है। 25 मार्च से इसकी शुरुआत हुई यहाँ पर। और सबसे अधिक जो इसमें लोगों को दिक्कत है, या जो हमारे पीलीभीत और टनकपुर के लोग हैं, टनकपुर में हालांकि 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 10 ट्रेन्स वहाँ से इस समय संचालित की जा रही हैं, और वो भी हमारे चूँकि NER जोन इज्जत नगर मंडल में ही आता है, और इज्जत नगर स्टेशन भी हमारे मंडल का ही स्टेशन है क्योंकि डिवीज़न है। तो लोगों की ये मांग थी कि जो ट्रेन इज्जत नगर से चलाई जा रही है, कुछ और ट्रेन्स का भी जो बरेली तक आती हैं, उनके विस्तार के लिए भी उत्तराखंड के लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी अप्रोच किया है। विशेषकर LTT और जो आला हज़रत है उसके लिए भी बात हो रही कि उसको कम से कम टनकपुर तक उसका भी विस्तार किया जाए।
और अगर टनकपुर तक संभव नहीं है, वहाँ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको ट्रेन मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, तो कम से कम पीलीभीत जंक्शन तक इन ट्रेन्स का विस्तार हो जाए, क्योंकि पीलीभीत जंक्शन पर 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 14 ट्रेन्स का वहाँ पर हॉल्ट है। 10 ट्रेन्स वहीं से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। तो इससे जो आगे के यात्री हैं विशेषकर उनको सुविधा हो जाएगी। टनकपुर से लोग कम से कम पीलीभीत तक फिर आ जाएंगे ट्रेन पकड़ने। लेकिन बेहतर ये होता कि अगर इन ट्रेन्स को टनकपुर तक चलाया जाता तो इससे काफ़ी सारे लोगों को, जो पर्वतीय समाज के लोग हैं विशेषकर, उनको भी फ़ायदा होता और टनकपुर इस दिशा में अंतिम रेलहेड हो जाएगा। जिस प्रकार से काठगोदाम है उसी प्रकार से टनकपुर है, उसके आगे ट्रेन फिर नहीं जाती है, पहाड़ का एरिया शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारी बांद्रा रामनगर ट्रेन चल रही है, साप्ताहिक ट्रेन, उसके लिए भी लोगों की ये मांग थी कि जो बांद्रा रामनगर ट्रेन है उसको सप्ताह में जिस प्रकार से वो एक दिन रामनगर जाती है तो उसको 1 या 2 दिन उसी ट्रेन को बांद्रा से टनकपुर के बीच चलाया जाए, रेक शेयरिंग हो जाए। तो कुछ उस प्रकार का भी लोगों का डिमांड है लोगों की कि इस दिशा में रेलवे को सोचना चाहिए कि टनकपुर से भी ट्रेन्स अब बढ़नी चाहिए, क्योंकि पूरा ही रूट पीलीभीत जंक्शन होते हुए इलेक्ट्रीफाइड रूट है ये। एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अब मिल जाता है ट्रेन्स को, जिससे ट्रेन्स चलती हैं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि जो भी नई ट्रेन्स दी जा रही हैं समर स्पेशल, वो इज़्ज़त नगर से ही चल रही हैं। यहाँ तक ट्रेन आकर के अपनी यात्रा समाप्त कर देती है और फिर आगे के जो यात्री हैं उनको यहाँ से उतर के ट्रेन को फिर बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अगर आगे आपको पीलीभीत जंक्शन, खटीमा या टनकपुर की दिशा में यात्रा करनी है तो फिर यहाँ से वो पैसेंजर ट्रेन्स जो एक्सप्रेस स्पेशल के रूप में चल रही हैं फिर वो उनको पकड़ते हैं। तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस तो होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अब टनकपुर से कुछ लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी शुरू की जाए। बहुत लंबे समय से डिमांड हो रही है मुंबई के लिए भी, और साथ ही साथ हावड़ा हो गया टनकपुर से, उसके लिए भी, और बीसलपुर निगोही होते हुए सीतापुर के रास्ते लखनऊ जंक्शन तक की भी बहुत लंबे समय से डिमांड है जो कि पेंडिंग है वहाँ पर। तो एक झलक वापी इज़्ज़त नगर स्पेशल फेयर ट्रेन की रात के समय हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टेशन पर लाइट्स चमक रही हैं और रेक हमारा सामने खड़ा हुआ है। काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है। अब कम से कम लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। स्वच्छ भारत अभियान जब से चला है तो स्टेशंस जो भी हमारे हैं, प्लेटफॉर्म्स काफ़ी अब साफ़ सुथरे नज़र आते हैं। कहीं पर भी आप देखिए कूड़ा, आपको गंदगी नज़र नहीं आ रही होगी। बहुत ही वेल मेंटेन्ड प्लेटफॉर्म्स अब दिखते हैं और LED लाइट्स लगने से खूबसूरती भी बढ़ गई है स्टेशंस की। धीरे धीरे इनको और अच्छा बेहतर डेवलप किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा करोड़ों रुपया मिला है। अमृत भारत स्टेशन योजना जो आ रही है, स्कीम आ रही है, उसमें तमाम सारे जो स्टेशंस हैं इज़्ज़त नगर मंडल के, उनको भी शामिल किया गया है, जिनका विकास किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। यात्री सुविधाएं जो होती हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। लिफ्ट्स लग रहे हैं, कहीं पर एस्केलेटर्स लग रहे हैं, शेल्टर्स को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, वेटिंग हॉल्स हैं, उनको बेहतर किया जा रहा है। तो काफ़ी सारी सुविधाएं भी आने वाले समय में आपको और देखने को मिलेंगी, क्योंकि रेलवे निरंतर यात्री सुविधाओं में इजाफा कर रहा है। लेकिन ट्रेन्स के मामले में अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी शिकायत रह जाती है, क्योंकि पूरा ही रूट इलेक्ट्रीफाइड है तो ट्रेन्स को टनकपुर तक चलाया जा सकता है, जो कि आपका लास्ट रेल हेड है। तो उससे फिर और जो लोग हैं उनको भी लाभ होता है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। और तमाम सारे लोग जो फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं बैग एंड बैगेज लेकर के, तो बार बार ट्रेन चेंज करने में एक प्रॉब्लम तो होती ही है। इस ट्रेन में जो वापी से इज़्ज़त नगर के बीच चलाई जा रही है, इसमें स्लीपर क्लास, 3rd AC और 2nd AC के साथ साथ जनरल कोच भी लगाए गए हैं यात्री सुविधा के लिए, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक हो। और ये जुलाई तक ट्रेन चलेगी, 3 जुलाई इसका लास्ट अराइवल होगा वापी पर। तो लिमिटेड रन के लिए ये ट्रेन अभी चलाई गई है, समर स्पेशल फेयर वापी इज़्ज़त नगर। तो लोगों की ये मांग है कि ये जो लिमिटेड ट्रेन अभी चलाई गई है स्पेशल नंबर के साथ, समर स्पेशल फेयर, इसको परमानेंट किया जा सके अगर, तो बहुत बेहतर होगा। यात्रियों को निरंतर एक सुविधा मिलेगी। और अगर संभव हो सके तो पीलीभीत या टनकपुर तक इस ट्रेन का अगर विस्तार
हो जाता है वहाँ से इस ट्रेन को ऑपरेट किया जाए। तो बहुत सारे पर्वतीय लोग जो है, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको बहुत बड़ी एक राहत होगी, क्योंकि तमाम सारे लोग मुंबई जाते हैं और हर आदमी फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता है, प्लेन से नहीं जा सकता है, तो उसके लिए ट्रेन ही सहारा होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो उम्मीद है कि हमारे जो रेल अधिकारी हैं इस दिशा में प्रयास करेंगे और अगर संभव हो टनकपुर से ट्रेन्स को ऑपरेट करना, तो इसको एक्सटेंड करके टनकपुर से चलाया जाए, क्योंकि समय काफ़ी है, कोशिश की जा सकती है। तो इज़्ज़त नगर से ये एक बात थी, वापी इज़्ज़त नगर समर स्पेशल फेयर की झलक के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।